बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 8 अगस्त 2025 बरोज़ जुमा मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुकी हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अल्लाह तावला फेस्टिवल में माहिर कारीगरों का रवायती दस्तकारी का अमली मुजाहरा। बाहा में जारी है 8वें अल अतावला आर्कियोलॉजिकल विलेज फेस्टिवल में माहिर जो कारीगर हैं उनकी जो रवायती दस्तकारी है उसका जो लाइव अमली मुजाहरा है उसमें लोगों ने खासी दिलचस्पी दिखाई है। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक फेस्टिवल के निगरान उस्मान अल जहरानी जो हैं उन्होंने कहा कि इस इवेंट में रवायती दस्तकारियों के लिए 10 से ज़्यादा सेक्शंस मखसूस किए गए। उनमें कदीम तामीराती तकनीक, दरवाज़ों और खिड़कियों की नक्काशी, तलवार और खंजर बनाने का फ़न और सुदू है वो बनाई शामिल है। ज़्यादा देर तक स्क्रीन देखने वाले बच्चे दिल के अमराज का शिकार हो सकते हैं। डेनमार्क में की गई एक हालिया रिसर्च में इंकशाफ हुआ जो बच्चे तवील वक्त तक मोबाइल स्क्रीनों के सामने रहते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, टीवी हो, टैबलेट हो, उनमें दिल की बीमारियों और मेटाबॉलिक मसाइल के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के जरीदे जर्नल ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन में शाया होने वाली इस तहकीक के मुताबिक ऐसे बच्चे नौजवान जो रोज़ाना कई घंटे स्क्रीनों पर गुजारते हैं वो हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल और इंसुलिन की मुज़ाहमत जैसे इमराज में मुब्तला हो सकते हैं। रिसर्च में मज़ीद बताया गया कि यह नौजवान उसके बाद दिल की शरियानों की बीमारी या शुगर जैसी जो इमराज हैं उसमें भी मुब्तला हो सकते हैं। रिसर्च के दौरान माहिरीन ने 10 से 18 साल के दरमियान उम्र के 1000 से ज़ायद नौजवानों के स्क्रीन टाइम और नींद के मामूलात का जायजा लिया। रिजल्ट से जाहिर हुआ कि रोज़ाना स्क्रीन के इस्तेमाल में हर इजाफी घंटे के साथ बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ख़ासतौर पर 18 साल नौजवानों में यह खतरा 10 साल बच्चों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा था। उसके साथ साथ नींद की कमी इस खतरे को मज़ीद बढ़ा देती है। सऊदी फिल्म अल मजहूलता उसने सऊदी फिल्म ने टोरंटो फिल्म में फेस्टिवल में जगह बना ली। सऊदी हदायतकारा हिफा अल मंसूर की फिल्म अल मजहूला ने है सऊदी सिनेमा के लिए एक और संग मील अबूर कर लिया। इस फिल्म ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 50वें एडिशन में अपनी जगह बना ली और ये फिल्म सेंटर पीस सेक्शन में शामिल की गई है जो दुनिया भर से जुड़ी मौज़ूआत पर फिल्मी आवाज़ों को पेश करता है। ये फिल्म मुआसर जुर्म और सनसनी की सिनफ से ताल्लुक़ रखती है और इसकी कहानी एक वीरान सहराई इलाके में एक नौउम्र लड़की की लाश मिलने के गिर्द घूमती है जिसे कोई शनाख्त देने वाला सामने नहीं आता। अबहा से अलुला तक सऊदी अरब के शानदार मकामात सियाहों की तवज्जो का मरकज़। सऊदी अरब के सियासी नक्शे में एक नुमायाँ तब्दीली आ रही है जहाँ उसके अंदरूनी मकामात मौसम गर्मा में मुल्की और गैर मुल्की दोनों टूरिस्ट के लिए एक पसंदीदा इंतखाब बन गए हैं। उसकी वजह सऊदी अरब के मुतनव्वे जोग्राफियाई खिता और आबो हवा है। इसी तरह तरक्की याफ्ता बुनियादी ढांचा, मुख्तलिफ तकरीबात और त्यौहारों की दस्तयाबी और टूरिस्ट के तजर्बे को आसान बनाने वाली डिजिटल खिदमात हैं। पाकिस्तान से अमारात, सऊदी अरब है और ईरान जाने के ख्वाहिशमंद ज़ायरीन के लिए फेरी सर्विस का ऐलान। पाकिस्तान ने यूएई और सऊदी अरब और दीगर खलीजी मुल्कों के लिए पहली बार इंटरनेशनल फेरी सर्विस का ऐलान कर दिया। खलीज टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिरों के बाद जल्द ही खलीजी मुल्कों के साथ रब्ते के लिए ट्रांसपोर्ट का एक नया तरीका दस्तयाब होगा क्योंकि ये मुल्क अपनी पहली इंटरनेशनल फेरी सर्विस शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया है कि फेरी ऑपरेशन के लिए एक लाइसेंस जारी कर दिया गया है जो मुल्क के समुद्री शोबे के लिए एक तारीखी संग मील है। वजारत की जानब से बताया गया कि वजारत समुद्री अमूर, वजारत दिफा, वजारत खारजा, वजारत दाखिला, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और डायरेक्टरेट जनरल पोर्ट्स एंड शिपिंग के नुमाइंदों पर मुश्तमिल एक आला सतह की कमेटी ने असूली तौर पर पाकिस्तान की पहली फेरी सर्विस के लिए लाइसेंस की मंजूरी दी है। ये इकदाम समुद्री सफ़र, सियाहत और इलाकाई राब्ते में एक नया बाब खोलने के लिए तैयार है। अगरचे ओवरसीज़ मिनिस्ट्री ने बाज़ाब्ता तौर पर फेरी सर्विस चलाने वाली कंपनी का नाम नहीं बताया, लेकिन मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि लाइसेंस बरतानिया में कायम फर्म सी फेरी को दिया गया है और तवक्को है कि फेरी सर्विस यूएई, जीसीसी ममालिक और सऊदी अरब, ईरान और से आगे जाने के ख्वाहिशमंद मुसाफिरों के लिए ज़्यादा सस्ती जो सफरी ऑप्शन है वो पेश करेगी।
इसका आगाज़ खित्ते के आने वाले यूनिफाइड टूरिस्ट वीज़ा के साथ भी मुताबिकत रखता है। इससे ख़ास तौर पर पाकिस्तानी टूरिस्ट को फ़ायदा पहुंचेगा, जो फेरी का इस्तेमाल करते हुए कई मकामात की सैर कर सकेंगे। इसके अलावा ये फेरी मजहबी ज़ायरीन की खिदमत के लिए भी तैयार है, जो उम्रा और हज के लिए पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने के लिए एक सस्ता तरीका पेश करती है। इसके अलावा 7 लाख से 10 लाख पाकिस्तानी शहरी सालाना मजहबी मकामात की ज़ियारत के लिए ईरान और इराक जाते हैं। उनमें से अगर 20% भी पहले 3 सालों में फेरी सर्विस का इंतखाब करते हैं तो ये तादाद सालाना 1,40,000 से 2 लाख मुसाफिर बनती है, जो अहम इक्तसादी सलाहियत की नुमाइंदगी करते हैं। ताहम अपने इब्तदाई मरहले में फेरी सर्विस कराची और गवादर के दरमियान चलाई जाएगी। खरूज नहाई एक्सपायर होने पर दोबारा कैसे लगेगा? 1 साल पहले जो है मेरा खरूज नहाई लगा था, मैं पाकिस्तान नहीं गया, इस दौरान वो एक्सपायर हो गया, उसे कैंसिल भी नहीं किया। अब मेरे इकामे में 5 दिन बाकी रह गए हैं, क्या मैं मकतबुल अमल जाकर खरूज नहाई लगवा सकता हूँ? कहना है जाहिद अली का। खरूज नहाई वीज़ा लगाने के बाद 60 दिन की मुद्दत होती है, या तो इस दौरान आप सफ़र करें या आप उसे कैंसिल करवाएं। बसूरत दीगर आपको जुर्माना अदा करना होता है, और जो कि 1000 रियाल का जुर्माना होता है। इस बात का ख्याल रखें कि वैलिड इकामा के दौरान ही खरूज नहाई या खरूज अदा लगता है। अगर इकामा की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो दोबारा इकामा भी तजदीद करवाना होता है, क्योंकि खरूज अदा और खरूज नहाई उस वक़्त तक नहीं लगता जब तक इकामा वैलिड ना हो। अदनान मजीद ने सवाल किया है, किसी और फ़र्द के इकामा पर दूसरे मुल्क से आने वाली रकम वसूल की जा सकती है? सऊदी अरब में ही नहीं बल्कि रकूम की मुंतकली और वसूली के लिए हर जगह एक जैसा कानून होता है, जिसके मुताबिक रकम जिस शख्स के नाम भेजी गई हो वह बज़ाते खुद उसे वसूल कर सकता है। बसूरत दीगर जिस शख्स के नाम से रकम अरसाल की गई है वो बवजह बैंक नहीं जा सकता, तो वह किसी दूसरे को अथॉरिटी लेटर बना कर दे, जो बाकायदा नोटरी पब्लिक से तस्दीक शुदा हो, जिसमें रकम वसूल करने वाले का नाम, उसका ID नंबर और दीगर तफसीलात दर्ज हों। रफ़ीउल्लाह खान पूछते हैं कि इकामा के हवाले से नए निज़ाम में हरूब वालों के लिए भी कोई जो है रास्ता है? इकामा और लेबर कवानीन में काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसका नफाज हो चुका है, वर्क एग्रीमेंट पर मबनी है और जिसके मुताबिक काम करने की भी महदूद जो आज़ादी होती है। गैर मुल्की कारकुन को इस बात का इख्तियार होता है कि अगर उन्हें किसी दूसरी जगह बेहतर मुलाजमत की पेशकश आती है तो उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए कफ़ील की रजामंदी और नई कंपनी की जानब से डिमांड का होना ज़रूरी होता है। इस नए कानून के मंजूरी का सबसे बड़ा फ़ायदा कफ़ालत की तब्दीली का निज़ाम है, जिसके बाद दूसरी जगह कफ़ालत तब्दील करने की जो है वो ज़रूरत नहीं रहती और इसे आने वाले जो अखराजात हैं वो अदा करने होते हैं। जहाँ तक आपने हरूब के बारे में सवाल किया, तो इस बारे में जो है हरूब वालों के लिए कोई ज़्यादा जो है इसमें अपडेट नहीं। हरूब वालों के लिए ये होता है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर उसको कैंसिल करवा सकते हैं, अगर नहीं होता तो दोबारा से वो आप जो है लेबर कोर्ट के ज़रिए उसको हल करवा सकते हैं। रियाद पार्किंग प्रोजेक्ट ने रहायशी महलों के अंदर मुनज़्ज़म बिला मुआवजा पार्किंग शुरू करने का ऐलान कर दिया। यह मनसूबे के पहले मरहले का हिस्सा है, जिसका मकसद रियाद में अवामी पार्किंग को मुनज़्ज़म करना और पार्किंग के गैर कानूनी तरीकों को कम करना और तजारती सड़कों से मुल्हिका रहायशी इलाकों में गाड़ियों का रुख मोड़ना है। इससे सऊदी विजन 2030 के टारगेट को हासिल करने में मदद मिलेगी, जिसमें ज़्यादा मुनज़्ज़म शहरी माहौल फराहम करना और रियाद के रहायशियों और ज़ायरीन के लिए मेयार ज़िंदगी को बढ़ाना है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।